छीन टपाक डम डम। हेलो कोडर्स, मेरा नाम आकाश गुप्ता है और आप सबका स्वागत है मेरी लीड कोड डेली क्वेश्चन सीरीज़ में, जिसमें मैं आपके संग लीड कोड के डेली क्वेश्चन शेयर करता हूं। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा और आप सीख पा रहे होंगे रोज़ नए नए क्वेश्चंस जो मैं आपको दिखाता हूं, है ना। तो आज का क्वेश्चन भी हम शुरू करते हैं। एक मीडियम टैग का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसे पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको बहुत ही ईजी क्वेश्चन लगेगा, है ना। तो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है फाइंड द स्टूडेंट दैट विल रिप्लेस द चॉक, है ना। हमें वो स्टूडेंट निकालना है जो चॉक रिप्लेस करेगा, है ना। देयर आर n स्टूडेंट्स इन क्लास नंबर 0 to n-1, है ना। द टीचर विल गिव ईच स्टूडेंट अ प्रॉब्लम स्टार्टिंग विद नंबर स्टूडेंट नंबर 0, है ना। तो स्टूडेंट नंबर 0 से टीचर प्रॉब्लम देना शुरू करेगी, है ना। पहले स्टूडेंट को प्रॉब्लम देगी एंड देन टू स्टूडेंट नंबर 1 एंड सो ऑन। मतलब ऐसे 0 1 2 ऐसे करके स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम देगी, है ना। अनटिल दैट टीचर रीचेज स्टूडेंट n-1, जब तक टीचर आखिरी स्टूडेंट तक नहीं पहुंच जाती है। आफ्टर दैट टीचर विल रीस्टार्ट द प्रोसेस स्टार्टिंग विद स्टूडेंट नंबर 0। उसके बाद टीचर दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट करेगी स्टार्टिंग विद नंबर 0। मतलब जैसे 0 से n-1 तक पहले करेगी, है ना। उसके बाद वो दोबारा 0 पे जाएगी, है ना। तो वो ऐसे लगातार एक इनफाइनाइट लूप चला रही है ना। यू आर गिवन अ 0 इंडेक्स इंटीजर एरे चॉक एंड इंटीजर के, है ना। तो हमें एक एरे दे रखा है चॉक और एक टीचर दे रखा है के। देयर आर के पीसेज ऑफ चॉक, हमारे पास के पीसेज ऑफ चॉक हैं इनिशियली। व्हेन अ स्टूडेंट आई इज गिवन प्रॉब्लम टू सॉल्व दे विल यूज चॉक आई पीसेज ऑफ चॉक टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जब भी स्टूडेंट आई आएगा, है ना, आई की जगह कुछ भी हो सकता है 0 1 2, तो वो कितने चॉक यूज़ कर सकता है जितने चॉक एरे में उस इंडेक्स पे प्रेजेंट हैं, है ना, उतने चॉक वो यूज़ करेगा, है ना। हाउएवर इफ द करंट नंबर ऑफ चॉक पीसेस इज स्ट्रिक्टली लेस देन चॉक आई, है ना। अगर करंट नंबर ऑफ पीसेस जो हैं वो लेस देन हैं चॉक आई से, तो स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, उसको चॉक रिप्लेस करने के लिए कहा जाएगा। तो रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द स्टूडेंट दैट विल रिप्लेस द चॉक। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो एक बार मैं आपको समझा दूँ क्या क्वेश्चन है। तो इसे एग्जाम्पल से समझाऊंगा मैं आपको कि ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। तो जैसे हमारे पास पहले में दे रखा है, हमारा जो इंटीजर दे रखा है 515 और के दे रखा है हमारा 22, है ना। पहले स्टूडेंट पहले स्टूडेंट 0 आएगा, है ना। 0 कितने यूज़ कर सकता है, 0 इंडेक्स पे 5 है, तो इसे 5 यूज़ करने हैं। तो 22 - 5 कितना होता है 17। अब के हमारा 17 हो गया, है ना। फिर 1 यूज़ करेगा, है ना। अब के कितना हो जाएगा, 1 को 1 ही यूज़ करना है, 1 ही यूज़ कर सकता है। तो 17 - 1 16, है ना। फिर 2 आ गया। अब के कितना हो गया, 16 - 5 11, ठीक है ना। अब 0 1 2 n तक हम पहुंच चुके हैं। अब फिर से 0 से शुरू होगा। तो 0 क्या यूज़ कर सकता है, के में हम 11 0 की जो ज़ीरोथ है हमारा, वो हमारा 5 यूज़ कर सकता है, वो हमारी 5 यूज़ कर सकता है। तो 11 - 5 6, है ना। फिर 1 यूज़ करेगा, है ना। 6 - 1 5 2 में हमारा क्या होगा, 5 - 5 0, है ना। अब फिर से 0 की बारी आएगी, है ना। 0 को 5 यूज़ करनी है ना। लेकिन हमारी नंबर ऑफ चॉक्स हमारे पे अवेलेबल कितनी है 0, तो 5 इज ग्रेटर देन 0। तो 0th वाला जो स्टूडेंट है वो रिप्लेस करके लाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0, है ना। वैसे ही अगर हम दूसरा एग्जाम्पल भी चेक कर लें कि दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा, 3 4 1 2 और के है 25। ये है हमारा 3 4 1 2 और के है हमारा 25। पहले 0th करेगा, है ना। 0th हमारा 3 यूज़ कर सकता है, तो के हो जाएगा 25 - 3 22, है ना। फिर 1 यूज़ करेगा, है ना। 1 4 यूज़ करेगा, तो 22 - 4 ये हो जाएगा 18, है ना। फिर 2 एक ही यूज़ कर सकता है, तो 18 - 1 17, है ना। फिर 3 हमारा 2 यूज़ कर सकता है, तो 17 - 2 ये हो गया 15, है ना। उसके बाद दोबारा 0 की बारी आएगी, फिर से दोबारा से 0 की बारी आएगी। तो 0 हमारा ये कितने यूज़ कर सकता है 3, तो 3 यूज़ कर सकता है, तो ये हो गया 12, है ना। फिर 1 यूज़ कर सकता है हमारी 4, 1 यूज़ कर सकता है हमारी 4, तो 12 - 4 ये हो गया 8, है ना। 2 यूज़ कर सकता है हमारी एक ओनली 1,
तो 8 माइनस 1 हो गया 7। अब 4 हम और हमारी थर्ड 3 के कितनी यूज़ कर सकता है 2, 3 हमारी यूज़ कर सकता है 2, तो 7 माइनस 2 ये हो गया 5, ये हो गया 5। अब 3 पूरा हो गया, अब दोबारा से 0 की बारी आएगी। 0 हमारी यूज़ कर सकता है 3 चॉक्स यूज़ कर सकता है, तो 5 माइनस 3 ये हो गया 2, है ना। 1 कितनी यूज़ कर सकता है हमारी, 1 यूज़ कर सकता है 4, 1 यूज़ कर सकता है हमारी 4, लेकिन हमारे पास कितनी है 2, तो 4 हमारा 2 से बड़ा है। तो कौन सा एलिमेंट हमारा चॉक रिप्लेस करेगा, पहला स्टूडेंट, पहली इंडेक्स का स्टूडेंट हमारा चॉक रिप्लेस करेगा, तो शायद हमारा आंसर भी यही होगा। तो वैसे तो अगर आप एक सिंपल ही अप्रोच सोचो, उसमें क्या कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ टाइम लूप चला सकते हैं और देख सकते हैं कि हम नंबर ऑफ टाइम्स अपना लूप चलाएंगे कि हम चेक करेंगे कि के हमारा 0 हुआ या नहीं हुआ, है ना। नंबर ऑफ टाइम्स में लूप चलाएंगे और तब तक चलाते रहेंगे जब तक हमारा के की जो वैल्यू है वो लेस देन इंडेक्स नहीं हो जाए, है ना। लेकिन इससे क्या होगा, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। जैसे हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 1 बाई 1 किया है, वैसे ही हम इसको एक लूप बना दें, है ना, अब फिर कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो 1 बाई 1 ट्रावर्सल करेगा और बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा। तो इसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि हम अपने सारे एलिमेंट्स का सम निकाल लें। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन जो था 5, 1 और 5, के हमारा क्या था, के था 22, तो इन तीनों का हम सम निकाल लें, तो इसका सम क्या होगा, 5 + 1 + 5 11, है ना। अब मैं इस सम से के को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो मैं मॉड निकालूंगा, तो के में मैं के मॉड सम, ये मेरा सम है ना, के में मैं के मॉड सम, मतलब जो रिमाइंडर आएगा मुझे वो स्टोर करना है। तो अगर मैं यहाँ पे 22 को 11 से मॉड करूँगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 0, मेरा रिमाइंडर आएगा 0। अब मेरे के में 0 स्टोर हो चुका है ना। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं दोबारा से एक फॉर लूप चलाऊँगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टिल n-1, है ना। अब मैं चेक करूंगा कि उस इंडेक्स का जो एलिमेंट है, जैसे सपोज 0 इंडेक्स का जो एलिमेंट है, क्या उसका जो वैल्यू है वो इससे बड़ी है। अगर वो उससे बड़ी है तो मैं उसको रिटर्न कर दूंगा, है ना, वरना आगे बढ़ जाऊंगा। और ये बात पक्की है कि मुझे उस लूप में आंसर मिल ही जाएगा। वो ऐसा मुझे क्यों मिलेगा, क्योंकि ये जो मैं डिवीजन कर रहा हूँ, ये सारे जो मेरा सिर्फ जो बचा हुआ के का पार्ट है वो मुझे वो दे रहा है, ये मुझे सिर्फ बचा हुआ पार्ट दे रहा है। जैसे मैं अगर आपको अगला एग्जांपल चेक करके दिखाऊं, क्या था वो, 3 4 1 2 और के क्या था मेरा 25, के का क्या था हमारा 25, तो इसका सम अगर निकालो तो सम में आएगा 3 + 4 7 + 1 8 + 2 10, है ना। तो अगर मैं के मॉड सम करूं तो के मॉड 25 मॉड 10 क्या होगा, है ना, ये होगा 5, तो के में अभी मेरे 5 स्टोर हो गया। अब मैं 1 बाई 1 अपने लूप से शुरू करूंगा, तो मैं यहाँ पे आया, तो 3 क्या मेरा 5 से बड़ा है, नहीं, वो 5 से बड़ा नहीं है, तो मैं इसमें से पहले 3 माइनस करूंगा, तो 3 माइनस कर दिया मैंने 3 माइनस कर दिया। अब मैं अगले एलिमेंट पे आया, अब मैं चेक करूंगा कि 4 मेरा 2 से बड़ा है, हाँ वो बड़ा है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा 4, तो यही मेरा आंसर है ना। मैंने मॉड क्यों किया, आपने देखा होगा इस फाइनल आंसर तक पहुंचने से पहले मेरा 0 से जो 3 का साइकिल था, है ना, मैंने मॉड क्यों किया था, क्योंकि जब मैं डिवाइड करता के बाई सम तो मेरा आंसर आता, जैसे यहाँ पे मेरा 25/10 था, 25/10 में मेरा आंसर क्या, जो मेरा डिवीजन का क्या आता, वो था 2, तो मेरा जो लूप है यहाँ पे वो 2 बार चल रहा है, जो मेरा पूरा लूप है वो 2 बार चल रहा है, एक बार ये और एक बार ये चल रहा है लूप और एक बार ये चल रहा है लूप, है ना। इसका मतलब ये है। वैसे अगर मैं पुराने एग्जाम्पल में चेक करूं तो इसका मेरा जो सम था इसका सम था मेरा 11 और के था मेरा 22, तो अगर इन दोनों को डिवाइड करूं 22/11 तो ये हो गया 2, तो यहाँ पे भी जो मेरा 0 से 2 तक का जो वो है
टू तक की साइकिल है वो मेरी 2 बार चल रही है, वो मेरी 2 बार चल रही है ना। उसके बाद ही मुझे अगला एलिमेंट मिलेगा जिसको मैं माइनस कर सकता हूँ, है ना। तो उसका मतलब ये है, तो मॉड क्या बता रहा है कि पूरी साइकिल खत्म होने के बाद जितनी चीज़ें बच रही हैं मुझे वो सम चाहिए, है ना। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार आप कोड करके देखो और फिर मुझे दिखाओ कि आपको आंसर आया या नहीं आया। तो पहले हमें सम निकालना है पहले, तो मैं लॉन्ग में सम स्टोर करूँगा क्योंकि मेरा इसका जो कंस्ट्रेंट है वो 10⁵ तक जा रहा है। तो हो सकता है कि मेरा सम जो हो वो लॉन्ग में चला जाए। तो मैं लॉन्ग सम इक्वल्स टू 0 पे इनिशियलाइज कर दूंगा। अब मैं अपना लूप चलाऊंगा ताकि मैं सम्स में स्टोर कर सकूं, सम्स में स्टोर कर सकूं। तो इसमें सम स्टोर कर दिया, इसमें सम स्टोर कर दूंगा, है ना। अब मेरा सम मेरा जो सारा सम है पूरे एरे का वो मैंने स्टोर कर लिया। अब मैं के में क्या स्टोर कर रहा था, के में स्टोर कर रहा था के मॉड सम, ठीक है ना। अब मेरा फाइनली ये स्टोर हो गया। अब मैं दोबारा से लूप चलाऊंगा और चेक करूंगा कि उस इंडेक्स का एलिमेंट क्या मेरा के से बड़ा है, के से बड़ा है। क्या मेरा उससे बड़ा है। तो अब मैं चेक करूंगा कि मेरा जो एलिमेंट है उस पर्टिकुलर एरिया पे क्या वो सम से बड़ा, क्या वो के से बड़ा है। क्या वो के से बड़ा है तो मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, मैं रिटर्न कर दूंगा आई, कि हाँ मतलब इस पर्टिकुलर इंडेक्स की जो स्टूडेंट है उससे चौक रिप्लेस करके लानी है ना। वरना अगर ऐसा नहीं है तो हमें ये करना है कि माइनस चौक ऑफ आई, कि माइनस चौक ऑफ आई, और रिटर्न क्या कर दूंगा 0। यहाँ पे मैं रिटर्न 0 कर दूंगा। इसलिए ये रिटर्न 0 इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा फंक्शन यहाँ पूरा हो सके, ये मेरा फंक्शन यहाँ पूरा हो सके, ठीक है ना। यहाँ पर हम कहीं पहुँचेंगे नहीं, हम यहाँ पर ही रिटर्न हो जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ ताकि ये लीड कोड इसमें प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो एक बार से रन करके देखते हैं कि ये रन सही से हो रहा है नहीं हो रहा है। ओ नाम क्या है, नाम सही है, ठीक है। तो ओके, ये सबमिट करके देखते हैं कि एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये, ठीक है। सबमिट भी सही से हो गया, ओके। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और मैं रोज़ आपके संग अपनी लीड कोड की क्वेश्चंस शेयर करता रहूँगा। आप उसको चेकआउट करें, वो आपको हेल्प आउट करेंगे। थैंक यू।